एक ऑटिस्टिक बच्चे को नींद क्यों नहीं आती ढंग से? एक्सट्रीम है तो दवाई, लेकिन अगर एक्सट्रीम नहीं है तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो बच्चे को थकाइए, लाइटें बंद, सारी एक्टिविटी बंद। अब बच्चा अगर घूम 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 इधर से उधर करेगा भी तो अंधेरे में कहाँ टक्करे मारेगा? लेटेगा ही लेटेगा। आपका बच्चा टाइम से सोना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन तक इसको फॉलो कीजिए, बच्चे का स्लीप साइकिल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऑटिस्टिक बच्चे को नींद क्यों नहीं आती ढंग से और क्या किया जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म होता है, जिनको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, जहां पर स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, जहां नींद नहीं आती। अगर आपका बच्चा ऐसा है जिसे नींद की बहुत समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब इसमें दो चीजें होती हैं। पहली, कई कई दिन तक बच्चे को नींद नहीं आती। अगर बहुत दिनों तक बच्चे को नींद नहीं आ रही है, 2 दिन 3 दिन पूरी पूरी रात वो जाग रहा है, तो दवा के सिवा फिर और कोई इलाज नहीं है। तो आपको मेलेटोनिन किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके, क्या डोजेज बच्चे की उम्र के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से, वो सारा कुछ देख करके वो फिर मेडिकली ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि आ जाती है नींद पर जल्दी उठ जाता है, लेट सो जाता है, इरेगुलर है, डे के टाइम में जब आपको पूरा काम करना है वो सो गया, और फिर जब वो उठा और रात को 3 बजे से जग रहा है और 8 बजे तक जग ही रहा है, तो आपकी नींद 3 बजे खराब हो गई और आपको सुबह 6 बजे से सारा दिन लगना है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि माँ बाप की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उन्हें तो पूरा दिन काम करना है, तो उनका दिमाग भी ढंग से चलना बंद हो जाता है, चिड़चिड़ाहट अलग होती है, एकदम अनहेल्दी सिचुएशन हो जाती है, और फिर बच्चे के बिहेवियर भी बढ़ने लगते हैं। तो इस स्थिति का क्या किया जाए, इसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा, अगर एक्सट्रीम है तो दवाई, लेकिन अगर एक्सट्रीम नहीं है तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो बच्चे को थकाइए। हम क्या करते हैं कि ये तो रात को 2 बजे सोया है, 12 बजे तक ये सो ही रहा है, उठा है, अब उठ करके कभी यहाँ लेजी हो रहा है, कभी वहां हो रहा है, 1-2 बजे तक ब्रश किया है, चलो खाना खाया है, दिन का पता ही नहीं चलता, दिन कहाँ चला गया। अब बच्चा तो थका भी नहीं, दिन खत्म। दिन खत्म, हम पूरे थक चुके हैं, क्योंकि हम तो 6 बजे से जग रहे हैं, तो हम काम कर रहे हैं। तो अब बच्चा जो है उसको नींद ही नहीं आती, वो हमारी नींद भी खराब करता है, इधर उधर डोलेगा, घूमेगा। तो उसको पहले, सबसे पहला काम, खूब सारा पार्क में दौड़ा के लाइए, कुछ करिए, उसको थकाइए। दूसरी चीज, ये मत कहिए हाय मेरा बच्चा ये रात को 2 बजे सोया है, सोने दे सोने दे। 1-2 दिन इसको जेट लैग की तरह ही कंसिडर कीजिए। जैसे अगर आप इंटरनेशनल जाते हैं हवाई जहाज में, तो वहां पे दिन रात का फर्क होता है, तो भी आपको मजबूरी में जागना ही पड़ता है ना यहाँ आके, क्योंकि आपकी बॉडी के हिसाब से तो रात हो रही है, आप तो वहां टाइम स्पेंड करके आए, और यहाँ पर आपको जागना पड़ रहा है, तो कितनी भी नींद आए मगर ऑफिस आना है तो जाग रहे हैं। तो वैसा ही समझ करके, जेट लैग की तरह समझ करके, 1-2 दिन उसको 8 बजे उठा दीजिए, भले वो 2 बजे सोया है। चिड़चिड़ाएगा, बहुत चिड़चिड़ाएगा, लेकिन अगर 8 बजे आपने उठा दिया और अब पार्क में दौड़ा के ला रहे हैं और वो उसकी भी नींद पूरी नहीं हुई, तो उसमें थकान है, तो उसका स्लीप साइकिल जो 12 बजे तक सोने का था, अब वो 8 बजे आपने मेहनत मार के जगा दिया, तो कहीं ना कहीं जो 2 बजे उसने जाके सोना था या 3 बजे सोना था, अब वो 11, साढ़े 11, 12 बजे उसकी आंख बंद होने ही लगेगी। एक तो थका हुआ है और जल्दी उठा है। तो फिर ऐसे करते करते अगले दिन फिर 7 बजे उठाइए, फिर 6 बजे उठाइए, ताकि उसका जो स्लीप का पूरा टाइम है, और दिन भर में उसे बहुत सारा बिजी रखिए, ताकि वो उधर से शिफ्ट होता चला जाए। दूसरी चीज, अगर घर में झगड़ा लड़ाई कलेश होता है, या घर में कुछ ऐसे लोग हैं, सभी के घर में होते हैं, कोई ये किसी को पॉइंट आउट करने की बात नहीं है, लेकिन ऐसे टॉक्सिक लोग हैं कि वो जरा सी बात में, दाल में नमक कम है तो शोर मच जाएगा, या झगड़ा होगा या कुछ है, ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिए। अगर ऐसे लोग हैं जो कि
टीवी से शादी कर चुके हैं और उनके लिए टीवी ही सब कुछ है, तन मन धन, उनको वही चाहिए। ऑफिस से आने के बाद खाली टीवी ही उनकी जिंदगी की डेफिनेशन है। तो एक टीवी लगा करके दूसरे रूम में दे दीजिए और कहिए कि बस यहाँ पर देख लीजिए, दरवाजा बंद कीजिए। अगर ऐसे नहीं है, अच्छे माहौल है कि भाई मान जाएंगे, टीवी को बंद कर देंगे, तो रात को 9:30 के बाद आपके घर में ऐसा सन्नाटा होना चाहिए जैसा इजराइल और फिलिस्तीन में होता है, क्योंकि वॉर चल रही है। कहने का मतलब यह है, लाइटें बंद, सारी एक्टिविटी बंद। अब बच्चा अगर घूम 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 इधर से उधर करेगा भी तो अंधेरे में कहाँ टक्करे मारेगा, लेटेगा ही लेटेगा। सुबह में जल्दी उठाइए, दिन में ज्यादा थकाइए, जल्दी तुरंत से टीवी बंद, आवाजें बंद। सोने के पहले 1 ग्लास गर्म दूध दीजिए, थोड़ा सा अरोमा ऑयल बीकर में डाल करके चलाइए। हो सके तो लाइट म्यूजिक लगाइए, 0 वॉट का बल्ब लगाइए। सोने से पहले हल्के गुनगुने गर्म पानी से नहला दीजिए। अगर घर में बहुत सारा कलेश नहीं है, शोर नहीं है, नेगेटिव एनर्जी नहीं है, टाइम से टीवी बंद हो रहा है, दिन भर में बच्चा थका दिया गया है, सुबह जल्दी उठा दिया गया है, यकीन मानिए आपका बच्चा टाइम से सोना शुरू हो जाएगा। कुछ दिन तक इसको फॉलो कीजिए, बच्चे का स्लीप साइकिल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए किसी ऐसे के साथ जिसे इसकी जरूरत है। नोटिफिकेशन प्रेस करके रखो, कुछ मिस नहीं हो जाए। और ट्यूसडे को, मंगलवार को 7 से 7:30 लाइव करते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और यूट्यूब हिंदी पर। कनेक्ट करिए, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हैंडल लिंक सारा कुछ। और ऑटिज्म मास्टर क्लास होती है थर्सडे को या फ्राइडे को, वीरवार या शुक्रवार 7 से 9:30, उसे भी अटेंड कीजिए। याद रखिए, जितना ज्यादा आप ऑटिज्म में सशक्त होंगे, आपका बच्चा उतना ही सक्षम बनेगा। ऑटिज्म वर्केबल है, कोई बीमारी नहीं है। आपका बच्चा ऑटिज्म के साथ बहुत बेहतर भी कर सकता है। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार एक नए वीडियो के साथ।